जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एमके सर आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज से हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति, कैसे हम कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, कैसे हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करे तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्देशांक होते क्या है, किसी बिंदु के निर्देशांक किसको कहते हैं निर्देशांक की। तो चलो हम बात करते हैं आज के वीडियो में, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करें भूमिका। तो देखो, जैसे हम नॉर्मली बात करें कि कोई भी वस्तु कहाँ हो सकती है, या तो इस धरती पर कहीं पर भी हो सकती है, या फिर धरती से ऊपर हो सकती है, या फिर धरती के अंदर हो सकती है। ठीक है, इनके अलावा तो कहीं नहीं हो सकती। तो देखो, इस धरती को तो कह दिया, ये एक लाइन, ये तो धरती बना दी हमने। ठीक है, और ये हमने बना दिया आसमान, और ये धरती के अंदर। ठीक है, इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन, दोनों लंबवत रेखाओं को क्या कहा जाता है, एक्स एक्स और वाई एक्स कहा जाता है। इसको तो कह देते हैं हम एक्स एक्स, और इसको कह देते हैं हम वाई एक्स। और जहां पर दोनों एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को कह देते हैं क्या, मूल बिंदु। इसको क्या कह देते हैं, मूल बिंदु। अब देखो, और यदि हम बात करें, ये जो इस तरफ वाली जो लाइन है, इसको कह देते हैं हम धनात्मक एक्स एक्स। ठीक है, कि इसको तो नाम दे दिया, जैसे पॉजिटिव तो धनात्मक एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक चलता, अनंत तक जाता है। ठीक है, और इस तरफ वाली साइड को कह दिया ऋणात्मक साइड। ये माइनस एक, ये माइनस दो, माइनस तीन, और ऐसे करके ये कहां तक जाता है, माइनस अनंत तक जाता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली साइड है, इसको कह दिया हमने धनात्मक वाई एक्स, मतलब इसको एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये ऊपर प्लस अनंत तक जाता है। और इसको कह दिया हमने माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, और ये माइनस अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ऐसे इनका नामकरण कर दिया। ये तो एक्स एक्स, तो ये इधर वाली साइड धनात्मक एक्स एक्स, इधर वाली साइड ऋणात्मक एक्स एक्स। इसको धनात्मक वाई एक्स कह दिया, इसको ऋणात्मक वाई एक्स कह दिया। ठीक है, अब यदि कोई भी बिंदु स्थित है कहीं पर भी, जैसे मान लो हम किसी बिंदु की बात करें, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक है 2,3। तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो निर्देशांक होता है वो हमेशा एक्स एक्स का निर्देशांक होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। पहला जो निर्देशांक होता है वो एक्स एक्स वाला होता है, और दूसरा जो निर्देशांक होता है वो वाई एक्स वाला होता है। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक हम बोलते हैं, जैसे एक्स निर्देशांक ये है आपके पास दो। ठीक है, जिसका दूसरा नाम और क्या कह देते हैं, भुज। एक्स निर्देशांक को ही क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। और यदि हम बात करें वाई निर्देशांक की, वो आपके पास कितना है, तीन, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोटि। इसको कोटि भी कहा जाता है। हमेशा मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक्स एक्स पे कितना चलेंगे, दो। यदि एक्स एक्स का निर्देशांक धनात्मक है तो इस तरफ चलेंगे, और ऋणात्मक है तो इस तरफ चलेंगे। तो ये धनात्मक दो है तो चलेंगे हम एक, और ये दो। ठीक है, और फिर वाई एक्स पर चलेंगे कितना, तीन। यदि धनात्मक है तो ऊपर चलेंगे, ऋणात्मक है तो नीचे चलेंगे। तो ये एक, दो, ये तीन, ये पॉइंट हो गया। देखो, ये पॉइंट हो गया आपके पास पॉइंट पी, जिसके निर्देशांक कितने हैं, 2,3। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं और एक और
पॉइंट मान लो Q की बात करूं, x कोमा वाई की यदि मैंने बात करी, तो एक्स एक्स पे तो कितना चलेंगे, x चलेंगे, वाई एक्स पे कितना चलेंगे, y चलेंगे। x निर्देशांक क्या है, x, y निर्देशांक क्या है, y। यदि मैं आपसे पूछूं इस बिंदु का भुज क्या है, तो आप क्या बताएंगे, x। यदि मैं आपसे पूछूं इस बिंदु की कोटि क्या है, तो आप क्या बताएंगे, y। तो जैसे मान लो x जो है जितना भी है, ये x हो गया, मान लो जितना भी कोई भी वैल्यू है, धनात्मक है तो इधर चलेंगे, ऋणात्मक है तो उस तरफ चलेंगे। और ये पॉइंट हो गया, जैसे मान लो आपके पास पॉइंट है Q के निर्देशांक क्या है, x कोमा वाई। ये जो दूरी है, ये दूरी हम कितने चले, x चले। ये जो दूरी है ये हम कितने चले, y चले। तो यदि हम इस बिंदु की बात करें, बिंदु Q की x x से दूरी, तो देखो x x से यदि हम दूरी की बात करें, ये x x है, इससे दूरी कितना है, इसका y निर्देशांक y। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यदि ये नेगेटिव भी होंगे तब भी हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, इसलिए हम इसको मोड लगा देते हैं। यदि ये नेगेटिव भी है तो भी हम इसको पॉजिटिव बना देंगे। और y x से दूरी की यदि हम बात करें, तो वाई एक्स कौन सा, ये है। इस बिंदु की वाई एक्स से दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, ये एक्स है तो ये भी एक्स। तो इसको हम क्या कह देंगे, मोड एक्स कह देंगे। मोड इसलिए लगाया कि यदि एक्स ऋणात्मक भी रही होगी तो भी हम उसको दूरी बता रहे हैं, इसलिए हम उसको पॉजिटिव बताएंगे, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो एक्स एक्स से दूरी तो वाई निर्देशांक, वाई एक्स से दूरी एक्स निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होते हैं, किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने वाले अंकों को ही क्या कहा जाता है, निर्देशांक कहा जाता है। जो दो दो प्रकार से होते हैं, एक तो एक्स निर्देशांक और एक वाई निर्देशांक। पहले जो लिखा होता है वो एक्स का मान होता है, एक्स एक्सिस वाला मान होता है। दूसरा जो लिखा होता है वो वाई एक्सिस वाला मान होता है, वाई एक्स वाला मान होता है। ठीक है, ये होता है निर्देशांक। ठीक है, और ये चार दोनों जो लंबवत रेखाएं हैं, एक समतल को चार समान भागों में विभाजित करती है, जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। इसको प्रथम, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चारों चतुर्थांश में यदि हम मान की बात करें कि यदि मान लो ये प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम में x भी धनात्मक होगा और y भी धनात्मक होगा। ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है किससे, जिधर मुंह बंद रहता है उससे। मतलब x बड़ा है किससे, जीरो से। जीरो से बड़ा होने का मतलब धनात्मक है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में x भी ग्रेटर देन जीरो और y भी ग्रेटर देन जीरो। यदि हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करते, तो द्वितीय चतुर्थांश में x, तो भाई द्वितीय चतुर्थांश में आने के लिए हमें कैसे आना पड़ेगा, पहले तो इधर और फिर ऊपर। तो x तो ऋणात्मक होना चाहिए और y धनात्मक होना चाहिए। तो x के लिए तो हम कह देंगे लेस देन जीरो और y के लिए हम कह देंगे ग्रेटर देन जीरो। यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते, तीसरे चतुर्थांश की बात करते, तो तीसरा चतुर्थांश ये है। तो इसमें आने के लिए पहले तो इधर आना पड़ेगा और फिर इधर नीचे आना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि x भी लेस देन जीरो और y भी लेस देन जीरो। यदि हम फोर्थ चतुर्थांश की बात करते, तो फोर्थ वाला कौन सा, ये है। तो इसमें आने के लिए पहले तो x पे तो इधर आना पड़ेगा और y x के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो x तो ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये चारों चतुर्थांश में इनके साइन होते हैं, कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। क्लियर, चलो अब हम बात करें आगे कि दूरी सूत्र क्या है। देखो, जैसे हमने बात करी अभी कि ये एक कोई पॉइंट है, मान लो P, जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1। इसका मतलब क्या कि ये जो दूरी है ये तो है x1
और ये वाली जो दूरी है ये है y1। और एक और पॉइंट है हमारे पास Q, जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूरी है वो तो है x2, ये वाली जो दूरी है ये है हमारे पास y2। ठीक है। यदि मैं इससे इस पर लंब डाल दूं और हमें दूरी बात करनी है PQ की, इसको मैं नाम दे देता हूं m। ये यहाँ पे है कितना, 90 डिग्री। तो यदि ये PM, यदि मैं PM की बात करूं, यदि मैं आपसे यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, तो इसको हम क्या बताएंगे, देखो ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, तो इस पूरी में से ये घटा दो, मतलब कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। यदि ये x2 माइनस x1 है तो जो PM होगी वो भी आपके पास कितनी होगी, x2 माइनस x1। ठीक है। और यदि मैं आपसे QM जितनी बात करता, तो QM कितनी, ये पूरी y2, y2 में से ये y1, यहाँ y1 है तो यहाँ पे भी y1, तो y2 में से आप y1 घटा दोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, QM आ जाएगा। तो QM बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस का y1, ये QM हो जाएगा। अब यदि हम बात करें, देखो ये त्रिभुज PQM में, जो त्रिभुज है हमारे पास PQM, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय हम यूज कर सकते हैं, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं PQ का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। ये हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। कर्ण किसको कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण क्या है, PQ स्क्वायर बराबर लिखा हमने PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। अब यदि हम बात करें, देखो PQ स्क्वायर बराबर PM कितना है, देखो PM है आपके पास x2 माइनस x1। तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QM क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। और हमें तो दूरी निकालनी कौन से दो बिंदुओं की, P और Q की। तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं यदि हम दोनों तरफ, तो PQ बराबर लिख सकते हैं हम अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। मतलब कोई भी दो बिंदुओं के बीच यदि हमें दूरी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, PQ स्क्वायर, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कब, जब उनके निर्देशांक x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 दिए हुए हो तब। ठीक है। तो अब देखो जब हमें किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, देखो उपयोग कैसे करते हैं, जैसे हमें पता करना है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। यदि किसी
त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें ये ज्ञात करना है कि ये शीर्ष जो है ये एक समबाहु त्रिभुज के है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तीनों शीर्षों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। कौन से सूत्र से? इस दूरी सूत्र से। और यदि वो दूरी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यदि तीनों दूरियां बराबर आ जाती है तो वो एक समबाहु त्रिभुज है। यदि हमने दूरी निकाली और तीनों दूरियों में से कोई दो दूरी बराबर आ गई, यदि मान लो ए बी बराबर आ गया किसके? बी सी के, और ये बराबर नहीं आया किसके? ए सी के, मतलब दो कोई दो, जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी बराबर हो, ए बी और ए सी भी बराबर हो सकती है, बी सी और ए सी भी बराबर हो सकती है। कोई भी दो भुजाएं यदि एक दूसरे के बराबर हो तो फिर वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यदि हम बात करें तीनों ही दूरी बराबर नहीं है तो फिर हम उसको विषमबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। यदि तीनों दूरी अलग अलग आ रही है तो फिर वो कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। और एक हम निकालते हैं कौन सा? समकोण त्रिभुज। यदि हमने तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करी और तीनों दूरियों में कोई भी दो दूरी का वर्ग करने से तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आ रही है, ठीक है, तो वो तीनों शीर्ष कौन से त्रिभुज के होंगे? समकोण त्रिभुज के होंगे। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम उसमें यूज करेंगे कि मतलब यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है क्या? ए सी स्क्वायर। कहने का मतलब कोई भी दो दूरियों के वर्गों का योग यदि तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर है तो फिर वो तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। और यदि हम बात करें, देखो, यदि सररेख की बात कर ली जाए कि सररेख है या नहीं है, तो सररेख मतलब जो एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को क्या कहते हैं? सररेख कहते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने कोई भी तीन बिंदु दिए हुए हैं और वो तीनों बिंदु सररेख है या नहीं है। तो हमने तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली और कोई भी दो दूरी को जोड़ने से यदि तीसरी दूरी के बराबर आ रही है तो फिर वो सररेख है। देखो इसमें वर्ग नहीं कर रहे, समकोण में वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं कोई भी दो दूरियों को जोड़ने से यदि वो तीसरे के बराबर आ जाए तो फिर वो बिंदु क्या होते हैं? सररेख होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें वर्ग की, ये चतुर्भुज की, तो एक तो बात कर लेते हैं वर्ग की। यदि हमने चार बिंदु दिए हुए हैं और हमसे पूछा जाए कि ये एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वर्ग की हम जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो हमने चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली और चारों दूरियां जो है वो एक दूसरे के बराबर आ रही है, ठीक है। तो यदि केवल चारों दूरियां बराबर आ रही है तो अभी तक ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है। इसके लिए हम निकालते हैं फिर इनके विकर्ण और निकालते हैं। यदि AC बराबर आ जाए किसके? BD के, ठीक है। यदि चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी समान हो तो फिर वो होता है वर्ग। और यदि चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण समान नहीं हो तो फिर वो होता है समचतुर्भुज, ठीक है। फिर यदि हम बात करें आयत की, यदि हमें चार बिंदु दिए हुए हैं और चारों बिंदुओं के बीच की दूरियां हमने निकाली तो उनमें दूरियां जो है आमने सामने वाली दूरियां बराबर आ रही है। ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, तब ये आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं समान होती है।
ऐसे में भी हम क्या करते हैं, विकर्ण निकालते हैं। यदि विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होगा, और विकर्ण यदि बराबर नहीं है तो फिर हम उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। क्या कह रहा है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यदि मैं इनको नाम दूं कि ए के निर्देशांक है 3,2, बी के निर्देशांक है -2, -3 और सी के निर्देशांक है 2,3। तो यदि हम बात करें इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी की, तो यदि हम बात करें सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी, तो हम जानते हैं क्या दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो यदि हम बात करें a के निर्देशांक है 3,2 और b के निर्देशांक है -2, -3, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी AB की यदि हम बात करें तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो -2 और -3 कितने, -5, -5 का स्क्वायर प्लस का 25। किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, -3 और -2 भी कितने, -5, -5 का स्क्वायर भी कितना, 25। 25 प्लस 25 को क्या लिख देंगे, √50। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आई, √50। फिर हम बात करें बी और सी के बीच की दूरी, तो बी के निर्देशांक कितने हैं, -2, -3 और सी के निर्देशांक 2,3। तो इन दोनों बिंदुओं के लिए यदि हम बात करें, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो बी सी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 तो कितना, 2 माइनस x1 कितना है, -2। तो एक और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट ले लेंगे, का होल स्क्वायर। x2 माइनस, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस, और ये x1 कितना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस ये 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36। और 16 प्लस 36 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √52। फिर यदि हम बात करें ए और सी के बीच की दूरी की, तो ए के निर्देशांक तो कितने दिए हुए हैं हमें, 3,2 और सी के निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 2,3। तो यदि हम बात करें ये x1, यदि हम बात करें, देखो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AC की यदि हम बात करें तो √x2 माइनस x1, 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का भी होल स्क्वायर। तो AC बराबर ये क्या आया, -1, 2 -3 -1, -1 का स्क्वायर कितना, प्लस का 1।
और 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर भी 1। AC का मान कितना आया? √2। ठीक है। अब देखो क्या किन्हीं दो, ये तीनों अलग अलग है तो कोई समबाहु या समद्विबाहु तो होगा नहीं। ठीक है। फिर हम एक समकोण की ओर बात कर लेते हैं। क्या किन्हीं दो का स्क्वायर तीसरे के वर्ग के बराबर आ रहा है क्या? यदि हम बात करें ए बी स्क्वायर की, देखो ए बी स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। और ए सी स्क्वायर की यदि बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और इधर यदि हम बात करें बी सी स्क्वायर की तो ये आ जाएगा हमारे पास 52। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। देखो अब देखें यदि इन दोनों को जोड़े तो इसके बराबर आ रहा है। देखो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इन्हीं दो दूरियों के वर्गों का योग यदि तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर होता है तो वो क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। अतः ए बी व सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। फिर चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष कैसे पता करते हैं? चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। चारों दूरियां समान आनी चाहिए। और फिर दोनों विकर्णों के बीच की दूरी भी निकालेंगे और वो भी बराबर आने चाहिए। यदि वो भी बराबर आ जाते हैं तो फिर ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो अब हम यदि बात करें, देखो जैसे ए जो है वो 1,7, बी जो है वो 4,2, सी जो है वो -1, डी जो है वो है -4, +4। ये डी के निर्देशांक है। ठीक है। तो अब यदि हम बात करें, देखो दूरी सूत्र की यदि हम बात करें, क्या जानते हैं दूरी सूत्र? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। ये हम दूरी सूत्र जानते हैं। तो देखो यदि हम बात करें ए बी की, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा? देखो ये तो x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? 4 -x1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 -7 का होल स्क्वायर। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? देखो 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9। और 2 -7 कितना? -5। -5 का स्क्वायर कितना? प्लस का 25। स्क्वायर को वरदान मिला हुआ है किससे? ब्रह्मा जी से। क्या? कि वो किसी भी नंबर को धनात्मक कर देगा। 2 -7 कितना? -5। -5 का स्क्वायर प्लस का 25। और 25 और 9 कितने? √34। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? √34। फिर यदि हम BC की बात करें तो बी के निर्देशांक है 4,2 और सी के निर्देशांक है -1, तो इनके बीच की दूरी यदि हम BC की बात करें तो ये क्या होगी? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। तो -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? देखो -1 -4 -5। -5 का स्क्वायर कितना? प्लस का 25 प्लस -1 -2 कितना? -3। और -3 का स्क्वायर कितना? प्लस का 9। दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? √34। BC का मान कितना? √34। यदि हम बात करें आगे CD की, C के निर्देशांक है -1, -1 और D के निर्देशांक है -4,
4। तो यदि हम बात करें सी डी की तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो -4 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर। भाई ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना -4, फिर माइनस x1 कितना है -1, एक और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट ले लेंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 4 माइनस y1 कितना है -1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो -4 प्लस का 1, तो -4 प्लस का 1 कितना -3, -3 का स्क्वायर कितना प्लस का 9, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये भी कितना आ जाएगा 34। ठीक है, फिर एक भुजा हमारे पास बच रही कौन सी, ए डी, ए और डी के बीच की दूरी। तो ए के निर्देशांक तो हमारे पास है 1,7 और डी के निर्देशांक है हमारे पास -4,4। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हम ए डी की बात करें तो फिर से वही बात कौन सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो आपके पास -4 -1 -5 का होल स्क्वायर, तो कितना 25, और 4 -7 कितना -3, -3 का स्क्वायर कितना प्लस का 9, और 25 और 9 कितने अंडर रूट 34। ठीक है, ये आपका एडी का मान आया। तो अभी तक चारों भुजाएं बराबर आ रही है, हाँ बराबर आ रही है। तो अभी तक तो हम इसकी बात कर सकते हैं कि ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब हम इसके विकर्ण की बात करेंगे। तो देखो विकर्ण कौन कौन से, AC और BD। तो पहले A के निर्देशांक कितने हैं 1,7, और C के निर्देशांक कितने हैं -1, तो AC की यदि हम बात करें अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे -1 -1, भाई x2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -1 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ये -2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हमेशा धनात्मक बना देता है। तो ये 4, और ये -1 -7 माइनस के 8, -8 का स्क्वायर कितना 64, 64 अनटेंटे 64, 64 और 4 कितना आया हमारे पास 68, अंडर रूट 68। ये एसे का मान। अब BD और निकाल लेते हैं। देखो बी के निर्देशांक हमारे पास है 4,2 और डी के निर्देशांक है -4,4। तो यदि हम बात करें यदि BD की तो अंडर रूट x2 माइनस x1 -4 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, देखो -4 -4 माइनस के 8, -8 का स्क्वायर कितना प्लस का 64। तो ये 64 और 4 -2 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो यदि हम BD की बात करें तो ये कितना आया अंडर रूट 68। तो इसके दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, देखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और AC बराबर BD। ठीक है, विकर्ण भी समान है, अतः A B C व D एक वर्ग के शीर्ष है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम नेक्स्ट
एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और केमिला क्रमशः बिंदु पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सिद्ध में बैठी है? से कारण उत्तर दीजिए। एक ही सिद्ध में बैठने का मतलब क्या है? सररेख होना। सररेख कब होते हैं? यदि कोई तीन बिंदु सररेख है तो तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियों में से कोई भी दो दूरियों का योग यदि तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो वो सररेख है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें क्या करना है? तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है और फिर देखना है कोई भी दो दूरियों का योग यदि तीसरे के बराबर है तो सररेख है, वरना नहीं है। चलो बात करते हैं। ए के निर्देशांक कितने हैं? 3,1। बी के निर्देशांक कितने हैं? 6,4। और सी के निर्देशांक कितने हैं? 8,6। तो यदि हम बात करें पहले ए बी की, तो ए के निर्देशांक लिखे मैंने 3,1 और बी के निर्देशांक लिखे मैंने 6,4। और दूरी सूत्र हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों दूरी सूत्र? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आपके पास क्या होगा? देखो अंडर रूट 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 6 - 3 कितना? 3। 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस 4 - 1 कितना? 3। 3 का स्क्वायर भी कितना? 9। तो ये कितना आया? अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को मैंने और लिखा 9 × 2 और 9 रूट से बाहर आ जाएगा तो ये कितना हुआ? 3 √2। 9 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। तो यदि रूट में 9 है तो वो बाहर आएगा तो जादू मंत्र से क्या बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। फिर यदि हम बात करें BC की, तो बी के निर्देशांक है 6,4 और सी के निर्देशांक है 8,6। तो यदि हम बात करें BC बराबर, तो 8 - 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? देखो 8 - 6 कितना? 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 6 - 4 कितना? 2। 2 का स्क्वायर भी कितना? 4 और 4 + 4 कितना? 8। 8 को लिखा हमने क्या? 4 × 2। तो ये 4 से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2। तो ये कितना है? 2 √2। फिर यदि हम बात करें AC की, तो ए के निर्देशांक है 3,1 और सी के निर्देशांक है 8,6। तो यदि AC की बात करें तो AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो देखो 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 8 - 3 कितना? 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25 और 6 - 1 भी कितना? 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो 25 + 25 अंडर रूट 50। 50 को हमने लिखा क्या? 25 × 2। 25 बाहर आया तो क्या लिख देंगे? 5 अंडर रूट 2। ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखो कि ए बी प्लस BC की यदि हम बात करें, तो ए बी तो आपके पास है कितना? 3 अंडर रूट 2 प्लस ये है 2 अंडर रूट 2। तो यदि हम लिखे ए बी प्लस BC बराबर, देखो 3 √2 प्लस 2 √2 कितने √2? 5 √2। भाई √2 कॉमन ले लिया, 3 + 2 कितने? 5। तो 5 √2 क्या है आपके पास? AC। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस BC बराबर AC। देखो तीनों बिंदुओं की दूरियों में से कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है
तो तीनों बिंदु क्या है, एक दूसरे के सररेख है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी व सी सररेख है। फिर यदि हम नेक्स्ट बात करें उदाहरण नंबर 4 की, तो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। मतलब कि ये जो बिंदु लिखा मैंने P, जिसके निर्देशांक है एक्स कोमा वाई, और एक बिंदु ले लिया हमने ए जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 7,1, और एक और बिंदु ले लिया हमने बी जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं 3,5, और ये कह रहा है कि एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करो जहां बिंदु पी जो है वो ए और बी से समदूरस्थ है। नाम से पता चल रहा है समान दूरी पर स्थित है। मतलब कि एपी बराबर है किसके, बीपी के। हम क्या लिख सकते हैं, एपी बराबर लिख सकते हैं क्या, बीपी। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो दूरी सूत्र से दूरी निकाल लेते हैं इनकी। यदि एपी निकाले तो एपी क्या जानते हैं हम, दूरी सूत्र क्या जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यदि हम बीपी की बात करें तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दे तो रूट हट जाएगा, देखो तो लिख देंगे क्या, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये लगा देते हैं, देखो ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर दिया तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लगा देते हैं, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर भी एक, माइनस 2a बी मतलब वाई, और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और बराबर यदि इसके स्क्वायर को खोले तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, फिर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। यहां यदि हम बात करें तो 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बराबर के इधर ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो उधर हमारे पास क्या बचा, देखो 49 प्लस 1 ये रहा 50 माइनस देखो 7 दूनी 14x, तो ये 14x, और क्या बच रहा है, देखो इस एक को काम में ले लिया, माइनस के 2y बराबर, और इस तरफ की यदि हम बात करें 9 और 25 कितने, 34 बराबर 34, और 3 दूनी 6x माइनस के 6x और माइनस के 10y। तो इस 34 को तो मैं इधर लिया हूं, इन दोनों को मैं इधर ले आता हूं, तो देखो 50 माइनस ये 34 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर, इधर हमारे पास क्या है, माइनस का 6x माइनस का 10y, ये इधर आएगा तो प्लस का 14x, और ये इधर आएगा तो प्लस का 2y, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये तो बचा 16, और ये 14 माइनस 6x कितने बच जाएंगे, 8x, और ये माइनस का 10 प्लस का 2, तो माइनस के 8
वाई, ये बच जाएगा। ठीक है, तो देखो यदि पूरे समीकरण को 8 से विभाजित कर दे, ठीक है, या फिर 8 इधर कॉमन लेकर इधर बट्टे में ले आओ, तो या 8 का भाग दे दे तो 8 दूनी 16, 2, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, x और ये y, तो क्या है आपके पास x माइनस वाई बराबर 2। तो x और y में क्या संबंध हुआ कि x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यही आपका आंसर, यही x और y के बीच का रिलेशन है। फिर यदि हम उदाहरण नंबर 5 की बात करें, y x पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है। देखो y x पर कोई बिंदु कब स्थित होगा, जब उसका x निर्देशांक 0 हो। y x पे ये y x है, तो y x पर कोई बिंदु तभी स्थित होगा जब उसका x निर्देशांक 0 रहेगा, चाहे कहीं पर भी हो। और x x पर कोई बिंदु होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है। तो लिखेंगे माना y x पर बिंदु P जिसके निर्देशांक है 0, y है। y निर्देशांक तो कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, लेकिन x निर्देशांक जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये जो बिंदु P है 0, y, ये बिंदु A जिसके निर्देशांक क्या है 6, 5, और एक बिंदु B जिसके निर्देशांक क्या है -4, 3 से समान दूरी पर स्थित है। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, AP बराबर BP, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो यदि हम सोल्व करें, दूरी सूत्र लगाएं, दूरी सूत्र क्या जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो यदि एपी में बात करें 6 माइनस अंडर रूट ये x1 y1 और ये x2 y2, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का भी होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ यदि हम वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, देखो। तो फिर 6 माइनस 0 देखो वर्ग करने पर, तो 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 3 माइनस वाई का भी होल स्क्वायर। फिर दिखाई दे रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये 36 प्लस a माइनस बी, ए स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर इधर कितना 16 प्लस यहाँ पे भी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2 ए कितना 3 बी कितना y और प्लस बी स्क्वायर कितना y स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, तो a को इधर लेकर कर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। और यदि हम बात करें तो 25 ये 36 और 25 कितने 11, 3 और 2 5 और 1 6 61 माइनस का 10y बराबर ये कितना 16 और 9 25 और ये माइनस का 6y। 25 को उधर ले जाओ, 10y को इधर ले आओ, तो 61 माइनस 25 बराबर ये इधर आएगा तो प्लस का 10y माइनस का 6y। तो 61 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा 36, और 10 में से 6 गए तो 4y।
तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 का उधर भाग दे दोगे 36/4, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 9। तो y एक्स पर उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P 0,9, कौन से बिंदु के, जो बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये आपके प्रश्नावली 7.1 के सभी उदाहरण कंप्लीट हुए और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।